Hey, class first year. So in accountancy, the cash book is going on. Yes. तो एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से ही जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होता है। मीन्स बैंक से आपने जब अपने डिपॉजिट से ज़्यादा पैसे बाहर निकाल लिए हैं, विड्रॉ कर लिए हैं, तब आप उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट कर लिया है। ओवर माने तो समझते हैं ना, तो उससे याद रख सकते हैं ज़्यादा हो जाता है। मीन्स जब आपने ज़्यादा विड्रॉवल कर लिया तो ओवरड्राफ्ट हो गया। अब आपको बैंक को पैसा लौटाना है, इसका मतलब ये होता है ना। तो उसी के ऊपर जो क्वेश्चन सेट होता है, एक ही ट्रांजेक्शन होता है वैसे, ऐसी कोई वो नहीं है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट डेट को लिखा हुआ है कैश इन हैंड, ठीक है, 7500 रुपीज़ में, और बैंक ओवरड्राफ्ट है 3500 रुपीज़ का। मीन्स जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है या ये जो मंथ स्टार्ट हो रहा है सितंबर का, तो उसकी फर्स्ट डेट को हमने देखा कि हमारे पास जो कैश में है, मीन्स नोट्स जो हैं वो हैं 7500 रुपीज़ के, राइट। और ये तो नोट्स हैं हमारे पास, ठीक। बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ कितने रुपए का? 3500 रुपीज़ का। मीन्स आपने बैंक से 3500 रुपीज़, 3500 रुपीज़ ज़्यादा निकाल लिए हैं, उतना बैलेंस आपके पास नहीं था। ऐसा सिर्फ कुछ ही कंडीशंस में होता है, अगर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, मींस बैंक आप पर ट्रस्ट करता है कि आप इन फ्यूचर ये पैसा रिटर्न कर देंगे, आप कंटिन्यू कस्टमर हैं, उसके रेगुलर कस्टमर हैं बैंक के, तब आपको बैंक ऐसी फैसिलिटी देता है। आज की डेट में ये चीज़ें क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो रही हैं। क्रेडिट कार्ड होता है ना, तो क्रेडिट कार्ड का मतलब है यू आर यूजिंग द मनी ऑफ बैंक। आप बैंक का पैसा यूज़ कर रहे हो, है ना, क्रेडिट कार्ड से के। तो आप वो ओवरड्राफ्ट ही तो करते हो। मीन्स आपके अकाउंट में कितना भी पैसा हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। आप वो जो उसकी लिमिट बनी हुई है क्रेडिट कार्ड की, आप उसके अकॉर्डेंस पे पैसा उठाते रहते हो, लेते रहते हो बैंक से, और फिर जो है बाद में बैंक को वापस कर देते हो। मीन्स आपको बैंक उधार दे रहा है कि खरीदो भैया, खरीदो चीज़ें खरीदो, क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है। तो यहाँ पर उस ट्रांजेक्शन को आप एंटर करते हैं। बाकी एंट्रीज आपके वेल नोन है कि आपने वेजेस पेड कर दिए हैं 200 रुपीज़ के, से कैश सेल हुई है 700,000 रुपीज़ की, कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई यहीं पर, ठीक है। गुड्स परचेज हुए और पेड बाय चेक हुआ है 2000 का, रेंट पेड हुए हैं 500 रुपीज़ के, और ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए आपने बैंक से विड्रॉ किया है। इसका मतलब ड्राइंग्स हो गई हैं। ड्राइंग्स किया था ना आपने जनरल एंट्री में भी, तो पर्सनल यूज़ के लिए जब आप कुछ पैसे निकाल लेते हैं तो यहाँ पर 400 रुपीज़ का वो हो गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब इसको सेटअप कैसे करेंगे। सैलरी और पेड हुई है 1000 रुपीज़ की 30 डेट को, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर पे बैलेंस BD 7500 रुपीज़ का कैश इन हैंड में लिखा, कैश इन हैंड था वहाँ पे, आपने कैश में लिख दिया BD पे, ठीक है। ओवरड्राफ्ट को बस इतना ध्यान रखना है कि क्रेडिट साइड पर लिखना है। ये जो क्रेडिट साइड है इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा जाना है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। ये जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होगा कुछ नहीं करना, जो डेट है उसको फर्स्ट डेट लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे जुलाई आ गया है ये, ठीक, वो तो टाइपिंग मिस्टेक होगी, है ना, जुलाई नहीं है। तो आप वो सितंबर लिखा था ना ऊपर, ठीक है, चलो इट डजेंट मैटर। तो क्या बात हो रही थी, हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर दिया हुआ है, ठीक, तो बैंक ओवरड्राफ्ट में आपने क्रेडिट कर देना है, बैलेंस BD ही लिखना है, उसको CD मत लिख देना कि क्रेडिट साइड में CD लिखते हैं, ऐसे कुछ बच्चों को याद हो जाती है, गलती कर देते हैं फिर वो, ठीक है, हाफ मार्क माइनस हो जाएगा। वरना लिखना BD ही है, क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है। जब भी आप बैंक ओवरड्राफ्ट देखेंगे तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में कर देंगे, बैंक कॉलम में, यस, ठीक है। सेल हुआ होगा तो कैश आपने कैश में रिसीव कर लिया है, और 3 तारीख को वेजेस पेड किए थे 200 रुपीज़ के, ये पेड हो गए हैं। 5 तारीख को सेल हुई थी, ठीक है, ये सेल हो गई, आपको रिसीविंग हो रही है, ये रिसीविंग कॉलम है, ये पेमेंट कॉलम है, ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। और 10 तारीख को आपने
बैंक में डिपॉजिट किया था, बैंक के नाम से कैश से निकाला गया है, देखो ये रहा 10 तारीख को, ठीक है, और कैश के नाम से बैंक कॉलम में एंट्री कर दी गई, मीन्स इट इज़ रिसीव्ड बाय द बैंक, मीन्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राइट। बैंक में डिपॉजिट हो गया है 4000 रुपीज़ का, ठीक। उसके बाद परचेस किया, बैंक से पेमेंट किया है 2000 रुपीज़ का, रेंट दिया है तो 500 रुपीज़ का है। ड्राइंग मीन्स पर्सनल यूज़ के लिए आपने पैसा निकाला था बैंक से, तो ड्राइंग के नाम से 400 रुपीज़ बैंक से निकल गए हैं। पर्सनल यूज़ के लिए लिखा था इसलिए इसको कैश में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। यहाँ पर एक गलती हो सकती है कि वहाँ लिखा है कि विड्रू फ्रॉम बैंक, बच्चा इतना ही देखता है और एंट्री में क्या करता है, उसको कॉन्ट्रा बना देता है। यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, ठीक है, कॉन्ट्रा नहीं है। अगर पर्सनल यूज़ लिखा है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, तो आप उसे ड्राइंग से एंट्री करेंगे और जहाँ से भी निकाला हो, कैश से या बैंक से निकाला हो, उसको ही क्रेडिट करवा देंगे, ठीक है। अगर ड्यू फ्रॉम बैंक लिखा है बस कि बैंक से निकाले, सिर्फ आगे कुछ नहीं लिखा, तब आप उसको कॉन्ट्रा एंट्री मान सकते हो कि बैंक से निकाल के आपके कैश में वो पैसा आ गया होगा। यहाँ पर ऑनर विड्रॉ करता है, जब पर्सनल यूज़ लिखा जाता है तो उसका मतलब है ऑनर, तभी हम ड्राइंग लिख रहे हैं, इसलिए तो लिख रहे हैं ड्राइंग, ठीक है, तो ऑनर माना जाता है, ठीक। सैलरी पेड किया होगा आपने 100 रुपीज़ का, 1000 रुपीज़ का, तो कैश में पेड हुआ होगा, यहाँ पे पेड हो गया। आपने बैलेंस किया होगा, बैलेंस कैसे करते हैं याद है, भूल गए, जो दोनों साइड के टोटल्स कर लेते हैं, कैश डेबिट का टोटल और कैश क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं, राइट। कैश जो क्रेडिट है, जो डेबिट कैश है और जो क्रेडिट कैश है, दोनों का टोटल करेंगे, जो भी ज़्यादा होगा उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे ये ज़्यादा लग रहा है 14,500 और ये कुछ मिला के 5,700 रुपीज़ हो रहे हैं, राइट। तो 14,500 में से 5,700 रुपीज़ माइनस किया तो 8,800 रुपीज़ ये एंट्री बन गई यहाँ पर, ठीक। फिर बैंक का टोटल देखते हैं। बैंक के टोटल में क्या नज़र आ रहा है, बैंक के टोटल में 400 रुपीज़ की एंट्री तो डेबिट साइड में हुई थी, ठीक, और क्रेडिट में आपके पास 3,500 पहले से ही हैं, 2,000 रुपीज़ और आपने परचेस किया, बैंक से निकाल लिया और बैंक से ड्राइंग भी किया था, ठीक। तो यहाँ पर टोटल हो जाता है कितना, 5,900 रुपीज़, कितना 5,900 रुपीज़। लेकिन डेबिट साइड का टोटल इस बार कम हो गया है, मीन्स क्रेडिट माइनस डेबिट करना होगा, यस और नो। आपको डेबिट का टोटल इस बार कम हो गया है तो आपको माइनस करेंगे, और जिधर भी कम होता है, आपको पहले भी याद कराए है ये बात को कि जिसका भी टोटल कम होगा उसको पूरा करना है। मीन्स जब यहाँ 5,900 हुआ है तो इधर भी 5,900 ही होना चाहिए। तो दोनों तरफ 5,900, तो जितना रिमेनिंग बैलेंस बचा उसको आप डेबिट साइड में लिख देंगे और यहीं पर बैलेंस CD भी दिखा देंगे। 30 जून को बैलेंस CD और ये बैलेंस CD, ठीक है। जनरली जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो जो है वो डेबिट में बैलेंस आपको करना पड़ सकता है, ठीक। ये सभी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा, या कभी बाई चांस है ऐसा हो सकता है, बस आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है, ठीक। बस आपको सिंपल सी बात है, डेबिट माइनस क्रेडिट करके देखो, जहाँ मतलब टोटल है और क्रेडिट माइनस डेबिट हो सकता है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। जिसका भी टोटल जो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड का टोटल इट शुड बी सेम, दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए। जिसमें भी कम बैठ रहा है आप दूसरे वाले से लेकर उसे दिलवा दें। लेकर देने का क्या मतलब होता है, बड़े वाले अमाउंट में से छोटा वाला अमाउंट माइनस करवा देते हैं। इज इट डन? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या नया है बताइए। कुछ नया लग रहा है इसमें? पहला बिजनेस स्टार्ट हुआ 1,20,000 रुपीज़ में, कोई बात नहीं है। कैश पेड इनटू बैंक हुआ है, कैश पेड किया है, कॉन्ट्रा हुआ नहीं हुआ, बोलो। यस, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई है, मीन्स आपने कैश बैंक में पेड किया है, बैंक में डिपॉजिट किया है, इसका मतलब ये हुआ है ना, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुष्मिता,
20,000, ठीक है। सुष्मिता से परचेस किया है, यहाँ पे ध्यान देना ज़रा, सुष्मिता से परचेस किया है लेकिन कैश का नाम नहीं लिखा। तो ऐसी एंट्रीज में अभी देख लेते हैं कि सुष्मिता से कोई और बिजनेस हुआ है क्या। यस, यहाँ पर हुआ है 10 तारीख को। परचेज गुड्स फ्रॉम सुष्मिता, एक बात हो गई, यहाँ पे कैश का नाम नहीं आया, 20,000 की एंट्री है, ठीक है। अब आप ये चेक करेंगे कि जल्दी से कि सुष्मिता से को आपने पेड किया या नहीं किया, क्योंकि अगर ये एंट्री यहाँ पर नहीं लिखी होती तब आप इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में नहीं दिखा सकते थे, ये ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाता क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। अब आपने देखा नीचे जाके जहाँ जो है 10 तारीख को पता चला पेड टू सुष्मिता हुआ है, तो आप 5 तारीख को कोई एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास कैश का कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 5 तारीख हमारे लिए ख़त्म हो गई। हम 10 तारीख को जब पेड कर रहे हैं सुष्मिता को 20,000 रुपीज़ का, तब आप इस एंट्री को एग्जिस्टेंस में लाएंगे, मीन्स एंटर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गुड्स सोल्ड हुए हैं दिनकर को, रिसीव हुआ है एक चेक। हाँ, अब ये भी एक बात है, चेक रिसीव होने का मतलब है कि बैंक में नहीं गया, हमें हमारे पास मिल गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि जब ये चेक मिलता है तो आप इसे कैश में ही रखते हैं, आप इसे कैश में ही रखते हैं और आगे देखते हैं कि ये जो चेक है वो बैंक गया या नहीं गया। तो आपने देखा आगे कौन सी एंट्री में, हाँ ये 40 नंबर में, कि चेक रिसीव्ड ऑन December 6, ये December 6 की बात है ना, दिनकर को जो सेल किया था, ठीक है। तो December 6 को जो चेक था, चेक रिसीव्ड ऑन December 6, 2016, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये 6 तारीख का चेक 14 तारीख में डिपॉजिट हो रहा है, तो आप इसे फ़िलहाल तो कैश ही रखेंगे, ठीक। फिर कॉन्ट्रा बना के हम इसे बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे, मींस बैंक में इसको एंटर करेंगे, कैश में एंटर करेंगे 6 तारीख को, ठीक है। फिर 14 तारीख को कैश से विड्रॉ करवाएंगे, माने क्रेडिट करवाएंगे, और बैंक में डेबिट करवा देंगे, मींस डिपॉजिट करवा देंगे। तो इस तरह से 3 टाइम्स इट विल बी स्विच्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तब ये सेटिस्फाइड होगी एंट्री। या फिर एक और तरीका होता है कि जब ये चेक रिसीव हुआ तो इस एंट्री को भूल जाओ, करो ही मत इसे, क्योंकि फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला। 6 तारीख को कैश जमा होगा, 14 तारीख को फिर निकल जाएगा, बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इससे अच्छा है कि 14 तारीख को ही इसकी कॉन्ट्रा कर दो। कॉन्ट्रा भी मत करो डायरेक्ट, वो कॉन्ट्रा भी क्यों कैसे कर सकते हैं, नहीं, बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट दिखा दो 14 तारीख को। लेकिन बड़े क्वेश्चंस होते हैं जब जिसमें जो है लगभग 15 एंट्री हैं, तो उसमें नीचे तक देखने में बड़ी मुश्किल पड़ती है। तो जनरली जो अकाउंटेंट्स क्या करते हैं कि जैसे चेक रिसीव हुआ उसे कैश में दिखा देते हैं कि हाँ ये मिल गया, कैश में आ गया। और जब ये डिपॉजिट होने को जाएगा, ठीक है, तो जब डिपॉजिट होगा तब हम इसे कैश में से निकाल के बैंक में ट्रांसफ़र करवा देंगे, जब तक हमारे पास एक कैश माना जाएगा, ठीक। तो ये एक नई बात इसमें है, बाकी सब आपको पता है कि सोल्ड गुड्स टू रानी, और रानी को बेच दिया है सामान, ठीक है। और यहाँ पे भी कैश नहीं आया देखो, लेकिन आगे ही एंट्री 22 डेट को है कि रिसीव कैश फ्रॉम रानी, रानी से कैश मिल गया है, तो इस एंट्री को करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, 22 की एंट्री कर देंगे हम तो सीधे ही, ठीक है। कमीशन रिसीव हुआ, पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल लिए गए, ठीक है। चलिए ट्रांजेक्शन देखते हैं अब कैसे कैसे होंगे, ठीक है। दिसंबर में आ जाइए, हाँ जी। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि कैपिटल मीन्स बिजनेस स्टार्ट किया गया है 1,20,000 रुपीज़ से, ठीक है। 50,000 रुपीज़ बैंक में एंटर हुए हैं, आपने जो बैंक से निकले हैं पेमेंट दिया था, ठीक है, और कैश में बैंक में वो पेमेंट आ गया है, मीन्स कैश से निकल के बैंक में डिपॉजिट हो गए हैं 50,000 रुपीज़, 3 तारीख की एंट्री पूरी हो गई, ठीक है। देन आफ्टर 6 डेट को आपने दिनकर से रिसीविंग दिखाई थी, यस और नो। अब उन्होंने बोला था साथ में ना इसको पेपर को क्वेश्चन को लिख के रख लो, अगर आपके पास अभी बुक है तो उसको ले लीजिए साइड में, ठीक है, तो आप बुक और ये सॉल्यूशन को कंटिन्यू देख पाएंगे और अच्छे से आपको हर एक एंट्री समझ में आ जाएगी, राइट। तो दिनकर को आपने से रिसीव कर लिया, दिनकर से 14 डेट
को आपने देखो कौन सी वाली एंट्री थी जिसमें हम डिपॉजिट की बात कर रहे थे, 6 डेट की थी 20,000 रुपीज़ की, है ना। तो 6 डेट को दिनकर का ही ये 20,000 रुपीज़ आपने यहाँ पे दिखा दिया है, ये रहा, ठीक। 14 डेट को बैंक के नाम से कैश में निकाला और 14 डेट को कैश के नाम से ही बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, ये रहा। मैंने कहा था ये इट विल बी स्विच टू मैनी प्लेसेस, कितनी जगह पर अलग अलग ये शिफ्टिंग हुई। पहले 6 तारीख को दिनकर से पैसा नोट कर लिया, चेक मिला था क्योंकि, ठीक है। उसके बाद वही चेक जो है वो 14 तारीख को बैंक में डिपॉजिट होने गया। तो डिपॉजिट होने जाने का मतलब है कि कैश में से ये जो कैश है, क्रेडिट कॉलम है, माइनस करने वाला कॉलम है, इसमें से माइनस करवाओ क्योंकि यहाँ जमा हुआ था, ये माइनस करवाया और उसे उठा के बैंक में तब जमा करवा दिया गया। तो बैंक में डिपॉजिट मान लिया गया, मीन्स एक बार कैश में प्लस हुआ और एक बार कैश में से माइनस हो गया, एंट्री पूरी हो गई हमारे नाम पे। कोई बात समझ में, ठीक। आगे देखो, आगे कंडीशन में हमारे पास दिनकर का चेक पूरा हो गया है और उसके बाद जाते हैं आप 14 डेट के बाद 20 डेट को कार्टेज पेड किया था, कोई बात नहीं है, पेड कर दिया था तो क्रेडिट हो गया है, ये तो बात याद हो गया होगा। 18 डेट को रानी को सेल किया था, लेकिन रानी से जो पैसे मिले हैं वो मिले हैं हमें 22 डेट को 12,000 रुपीज़। तो एंट्री 22 डेट को होगी रानी की, ठीक है। ये एक और चीज़ थी। ड्राइंग 27 को कमीशन भी रिसीव हुआ था, ये रिसीविंग है, प्लस कॉलम है, आपको याद होना चाहिए, ये क्रेडिट माइनस माइनस कॉलम है। तो कमीशन यहाँ पर प्लस हो गया, ड्राइंग में पैसा निकाला गया था तो उसको क्रेडिट करवा दिया गया। और उसके बाद क्या करते हैं आपको याद है, मीन्स आप डेबिट साइड का कैश और क्रेडिट साइड के कैश का टोटल करेंगे, जो भी ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस करके बैलेंस बना देंगे 64,500 का। फिर बैंक का कॉलम करेंगे, बैंक डेबिट का कॉलम करेंगे और बैंक क्रेडिट का टोटल करेंगे, देखेंगे कि कौन ज़्यादा है। यहाँ पर तो नील रहा है, कुछ है ही नहीं, तो 70,000 रुपीज़ डायरेक्टली बैंक के कॉलम में ट्रांसफ़र करवा के आप बैलेंस CD लिखवा देंगे और फिर इस पैसे को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। इज़ इट क्लियर टू यू? कोई डाउट अगर आपको है यू कैन कमेंट मी और डायरेक्टली यू कैन आस्क, राइट। सी यू सून।